हेलो फ्रेंड्स, अगर आपका भी यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है जो कि 8, 9 और 10 जून को है, ओके। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इसमें मैंने आपको करवाया है टोटल 40 प्रश्न, ओके। और ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% पूछे जा सकते हैं, ओके। ये सारे प्रश्न जो है साइंस सेक्शन से हैं, प्लस करंट अफेयर के प्रश्न होने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ओके। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो आपको ध्यान रखना है, प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई होती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि टीसीएस वर्ल्ड 10 के 10,000 जो कि बेंगलुरु में आयोजित हुआ है 2026 के लिए ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है ब्लेका वोल्स्की को। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगर एग्जाम में पूछ दे कि ये किस खेल से संबंधित है, तो ये जो है हाई जंप से संबंधित है, ओके। आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कोशिका का शक्ति केंद्र पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला सवाल है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो आपको ध्यान रखना है, शुद्ध जल जो होता है उदासीन होता है, इसलिए इसका पीएच मान 7 होता है। 1 वाले को अम्लीय बोलते हैं और 14 वाले को क्षारीय बोलेंगे, ओके। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि रायसीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव 2026 कहाँ शुरू किया गया? तो आपको ध्यान रखना है, जो रायसीना साइंस डिप्लोमेसी है ये शुरू किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। इसका मकसद है विज्ञान प्लस कूटनीति को बढ़ावा देना, ओके। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? याद रखना आपको, वॉशिंग मशीन जो है उपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है इंसुलिन का स्राव शरीर के किस अंग से होता है? तो आपको ध्यान रखना है, तो इंसुलिन है ये बहता है अग्नाशय से, ठीक है। अग्नाशय में से स्राव होता है इसके, और ये क्या करता है शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, ओके। आगे बढ़ते हैं। 8वां सवाल है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने तैयार की थी? तो आधुनिक आवर्त सारणी तैयार किया गया है मोसले के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और एग्जाम में इस टाइप का प्रश्न जो है बार बार पूछे जाते हैं। ध्वनि की चाल जो है अधिकतम होती है इस्पात में। ऑप्शन नंबर डी। और निर्वात में नहीं होती है, ध्वनि चलता है नहीं है, ठीक है। आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है, ओके। आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर सवाल है कि विश्व पुस्तक मेला 2026 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर घोषित किया गया? देखिए, जो गेस्ट ऑफ ऑनर है ये बनाया गया है कतर को। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो आपको ध्यान रखना है, लोहे पर जो जंग लगता है ये लगता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया के चलते। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? मानव शरीर में हड्डियों की संख्या जो है, वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 206। बचपन में जब बच्चे होते हैं तो हड्डियों की संख्या लगभग 300 के बराबर होती है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? तो रॉकेट का वर्किंग प्रिंसिपल है ऊर्जा संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल को हम लोग बनाते हैं तांबा में जस्ता मिलाकर, ठीक है, एक रेशो में मिलाकर। तांबा में टीन मिला देंगे तो बन जाएगा कांसा, ठीक है। तांबा प्लस टीन मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा कांसा, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है जनगणना 2027 के लिए आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर जो है जनगणना 2027 के लिए ये है सुदर्शन पटनायक। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो बनेगा ये होगा चांदी। ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि पश्चिम बंगाल में गंगा सागर सेतु की आधारशिला किस नदी पर रखी गई है? तो ये रखी गई है मूरी गंगा नदी पर। ऑप्शन नंबर
बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखना ये होता है रतौंधी। ठीक है, स्कर्वी जो है विटामिन सी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, और बेरी बेरी जो है विटामिन बी की कमी से होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो ये आपको याद रखना है, कार्य का एसआई मात्रक जो है ये होता है जूल, ऑप्शन नंबर ए। न्यूटन जो है ये बल का एसआई मात्रक है। ठीक है, आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। वाट जो है ये शक्ति का एसआई मात्रक है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस की बात हो रही है, तो ये है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है अमरावती को एकमात्र राजधानी बनाने का विधेयक किस राज्य ने पारित किया? याद रखिएगा, अमरावती को एकमात्र राजधानी बनाने का जो विधेयक है ये पास किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला सवाल है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो आपको ध्यान रखना है, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है ये बना होता है टंगस्टन का, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है, यूनिवर्सल डोनर जो होता है ये होता है ब्लड ग्रुप ओ, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है कि चूने के पानी को दूधिया बनाने वाली गैस कौन सी है? तो क्या ध्यान रखना है, तो चूने के पानी में जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं तो बनता है CaCO3। ठीक है, यही दूधिया होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया को दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? ध्यान रखना, को निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया को दूर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूर दृष्टि दोष में, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, ये जो है हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। अवतल लेंस जो है निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया में यूज करते हैं। अगला है भारत ने पर्शियन ब्लू कैप्सूल किस देश को भेंट की है? तो भारत के द्वारा पर्शियन ब्लू कैप्सूल जो है किसे दिया गया है? यह दिया गया है इंडोनेशिया को, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? याद रखेंगे, ये कहा जाता है ग्रेगर मेंडल को, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और इन्होंने शोध किया था मटर के पौधों पर। अगला सवाल है खाने के नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो ये होता है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी। फॉर्मूला होता है NaCl। अगला है 30 नंबर कि माधव गाडगिल किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध थे? तो आपको ध्यान रखना, माधव गाडगिल जो थे ये पर्यावरणविद थे और ये वेस्टर्न घाट पर रिपोर्ट दिए थे। ठीक है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वेस्टर्न घाट संरक्षण। अगला है रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो ये सहायक है विटामिन के। अगला सवाल है ध्वनि की चाल किसमें नहीं होती है? नहीं होती यानी कि जीरो की बात हो रही है, ये होती है निर्वात में। ओके, अगला सवाल है कि भारतीय रेलवे ने OFC परियोजना के लिए कितने करोड़ की मंजूरी दी है? ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ये दिया गया है 398.36 करोड़ का, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ओके, अगला सवाल है कोशिका की सुसाइड बैग किसे कहते हैं? तो ये कहा जाता है लाइसोसोम को, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 35 नंबर सवाल है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया गया था न्यूटन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि अगला सवाल है कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है?
तो आपको ध्यान रखना है। पौधों में जो जल होता है ये जाइलम के द्वारा होता है, फ्लोएम जो है खाना ले जाते हैं, ठीक है, और खनिज लवण का परिवहन करते हैं, ओके सॉरी भोजन का परिवहन करते हैं। अगला है सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ध्यान रखना आपको, सिरका जो होता है इसमें होता है एसिटिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 38 है कि वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? देखिए वायुमंडल में जो जो बादल तैरते हैं ये तैरते हैं अपने कम घनत्व के कारण, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 39 नंबर सवाल देख लीजिए कि आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी किन देशों द्वारा की जाएगी? देखिए आईसीसी T20 विश्व कप जो है इसकी मेजबानी की गई है भारत और श्रीलंका के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला सवाल है और लास्ट सवाल कि लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? तो लाफिंग गैस कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है N2O, ठीक है। इसका उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? एनेस्थीसिया के लिए करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था फ्रेंड। हम लोगों ने लगभग 40 प्रश्न किए हैं जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये आपके एग्जाम में 100% इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप के और भी कंटेंट के साथ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।